हम कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है, जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना, आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो कल सबने राखी का सेशन सुना, सुबह की क्लास सुनी ब्रिजमोहन भाई साहब की जी। को मैंने बोला था प्रोग्राम को ऑनलाइन कर दो, उन्होंने बोला नहीं, फिर तो यहाँ कोई आएगा ही नहीं, वो घर में बैठे हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे आने का क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो गए वहां, उनको वहां की इम्पोर्टेंस समझ आई। दीदी मैं तो सर्च कर रही थी कि कहीं पे ऑनलाइन दिख रहा हो तो मैं देख। दीदी दैट्स सॉरी, दैट्स अ फैक्ट कि अगर आपको ऑनलाइन का ऑप्शन होता है तो देन यू डोंट become lazy, you cannot, yes, and going there is an experience in itself. देखो It's beautiful. Yeah. ये समय कौन सा चल रहा है, संगम युग। और इस संगम युग पे क्या होता है, कुछ भी होता है, हमें एवर रेडी रहना है, एवर रेडी रहना। कुछ भी होता है। तो हमें ये एक्सपीरियंस करना है कि जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, इतने सारे भाई बहन वहां आते हैं। क्यों आते हैं? ऐसे ही नहीं आते हैं। वो वैष्णो देवी गए, वहां पे हमको एक हमारी मन्नत पूरी हुई नहीं, यहाँ जाके हमारी सारी मन्नतें पूरी होने वाली हैं, सारी, एक मन्नत की बात ही नहीं है। तो कितना इम्पोर्टेंस है। अभी देखो विनय भैया ने ज्वाइन किया है, विनय कालरा भैया ने, और वो आए हैं पिछली राखी पे और इस राखी पर। उनका एक्सपीरियंस भी सुनो। आज ज्वाइन किया उन्होंने, काफी दिन बाद किया है, हेल्थ इश्यूज भी थे। मतलब कहने का मतलब ये है, हम अपने सेंटर पर जाएं, बहुत जरूरी है। वो तो आप डेली करो,
पर जब हमारे को बड़े ORC से बुलाते हैं वहां पर भी जाना चाहिए, क्योंकि हमें उनकी ब्लेसिंग मिलती है और इतना बड़ा परिवार है, परिवार की जो फीलिंग है वो हमें समझ आती है। जरूरी नहीं है हम किसी को किसी के नाम से जानते हैं। आप मतलब वैसे तो वो सब बोलते हैं अपनी चीजों का ध्यान रखो, हम अपना बैग कहीं पर भी छोड़कर चले जाते हैं, वॉशरूम जाना है बैग को छोड़ा और चले गए। आप दुनिया में कहीं पर भी ये नहीं कर सकते आज की डेट में काम। आपसे शेयर किया था ना, रद्दी बाहर रखी, मेरी रद्दी भी चोरी होगी। ये हालत है आज की दुनिया की। और यहाँ पे जाके हमें जो जिस दुनिया में जाने वाले हैं उसका ये थोड़ा थोड़ा सैंपल तो मिलता है ना। और देखो कितने मोर हैं, मोर पवित्रता की निशानी है, कैसे वो चहकते हैं। और जहाँ मतलब हमारे डाइनिंग हॉल के बाहर मोर हैं, मोर डांस कर रहे हैं, ऐसे लगता है वो उन्हीं का घर है। दे वर उन्हीं सो का है, इजी, आराम से घूम रहे थे। मजे में है। दीदी सतयुग का नजारा वहीं से लगता है जब जाते हैं ओआरसी में, ऐसा लगता है सतयुग भी ऐसा ही होगा। बर्ड्स वहां पे आती हैं, वहां जब रहो तो पता चलता है। ऐसी बर्ड्स आपने देखी नहीं है। मतलब मैं जो बोल रही हूँ, मतलब इसमें मेरे को बोलने में कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे को सिर्फ ये लगता है कि सभी को वो शेयर करना चाहिए एक्सपीरियंस को, है ना। और फिर वहां जाते हैं तो योग कैसे लगता है, एक तो कलेक्टिव का असर होता है, एक समर्पित भाई बहनों का असर होता है। वो आ, किस तरह अपने पूरे जीवन को, उनका जीवन क्या है, वो कहते हैं हमारा एक एक पल है सेवा। वो योग कर रहे हैं वो भी सेवा है, क्योंकि स्थिति बना रहे हैं, वो स्थिति बना रहे हैं तो दुनिया परिवर्तन हो रही है। तो उनको देखकर एक प्रेरणा भी मिलती है ना? और कैसे सुचारू रूप से सब चल रहा है। यहाँ पर किसी भी जगह पर 10 लोगों को संभालना हो एक मुसीबत बन जाती है ना। वहाँ 150 130 समथिंग लाइक दैट, इतने लोग इकट्ठे रहते हैं। ये तो नहीं है टकराव नहीं होते होंगे, पर संभालते हैं ना अपने आप को ज्ञान से। कोई गांव से आ रहा है, कोई हाई फाई विलेज से आ रहा है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई बिहारी बोलता है, कोई कैसा, सब इकट्ठे रह रहे हैं। वही जो बाबा कहते हैं ना, संस्कारों की रास करो। अपने एक के संस्कार दूसरे से नहीं मिलते, पर हमें तो संस्कारों की रास करनी है ना। तो रास करने का अर्थ क्या है, दूसरे को समझना। मैं अपने संस्कारों के वश हूँ, दूसरा भी अपने संस्कारों के वश है, तब रास होती है ना, तब ताल से ताल मिलती है। सो इसलिए शेयर किया क्योंकि कल का अच्छा एक्सपीरियंस था। सबकी अपनी अपनी परिस्थिति होती है, वाइल वी अंडरस्टैंड दैट, वो हमें समझ आता है, पर हमारे को एफर्ट करना चाहिए, ये सिर्फ ये कहने का। और सबको सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सेंटर पे भी जाने की थोड़ी सी एफर्ट करो, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मेरा प्लान तो है कि सबको एक एक करके सेंटर पे तो ले जाने में, चाहे सिर्फ थर्सडे चले जाओ, अभी रेनू बहन होके आई है, ऐसे अलग अलग जो हम जहाँ पे भी आप हो अपने सेंटर्स पे जाओ। ठीक है, आज 1 अगस्त है, तो कल बाबा ने क्या बोला हमको, कल बाबा ने बोला कि जो अव्यक्त मास है, वो मुरली चली थी 31 दिसंबर को, तो जनवरी होता है हमारा अव्यक्त मास, क्योंकि उस मास में ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्णता को प्राप्त करके अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। तो बाबा ने बोला पूरा अव्यक्त मास जो होता है उसको, उसमें आप जो भी करते हो संकल्प, वो आपका पूरा होता है, वो आपको बाबा की ब्लेसिंग मिलती है। 31 हमारी कल जुलाई थी, वो 31 जनवरी थी। तो हम सोचे ये अगस्त का महीना अव्यक्त मास है, तो इसमें मैं अपने आप, और अव्यक्त मास में हम अपने आप को कोई स्पेशल प्रॉमिस करते हैं। आज के दिन की मुरली को पढ़कर हम सब अपने आप के साथ वो वाला प्रॉमिस करेंगे जो अभी तक हम अपने जीवन में उतार नहीं पाए। ठीक है, चलिए आज की मुरली का सार क्या है, क्या बोला बाबा ने, आप बताओ। बहुत मीठा बनकर रहना है, शीरखंड बनकर। शीरखंड, शीरखंड का अर्थ क्या होता है? दूध, वेरी स्वीट,
जब Pure दो and sugar चीजें and water or milk, sugar and milk once mixed cannot be separated. यस, So लून पानी नहीं करना संगठन में रहना है, मिलकर रहना है. और लून पानी क्या होता है, अलग हो जाता है। मतलब सबके साथ मिलजुल कर रहना है, हमें किसी को किनारा भी नहीं करना, किसी के लिए नहीं सोचना ये कैसा है, ये ऐसा है, ये है ही ऐसा, ऐसे वाले संकल्प से हम हो गए फ्री। अब हम एक और, हम नई दुनिया में जाना है, नई दुनिया में स्टेप करना है, तो हमने ये संकल्प करना है, हमें किसी के लिए जजमेंटल थॉट्स नहीं क्रिएट करने, ये कैसा है, ये वैसा है, ये ऐसा क्यों नहीं करता, ये ना बदले, ये तो बाबा का ज्ञान कभी ना ले। हमने किसी को इस तरह का श्राप नहीं देना। आपको पता है ना, ब्राह्मण आत्माएं जो सोचती हैं वो साकार हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। तो हम किसी के लिए सोचते हैं ये ना बदले, मतलब हमने उसको क्या बोला, ये तो बाबा का ही नहीं बनेगा। हमने ये वाला थॉट किसी के लिए आज नहीं क्रिएट करना। सब चेक करो, हम कहाँ कहाँ ऐसा सोच लेते हैं, किस किस के लिए सोचते हैं, और किसके लिए सोचते होंगे, जो अपने हैं उन्हीं के लिए सोचते होंगे। तो आज अपने आप को देखो, जिसके लिए हम ऐसा थॉट क्रिएट करते हैं, आज से हम किसी के लिए ऐसा नहीं सोचेंगे। किया, जिसके लिए भी सोचते हैं, हम क्या सोचेंगे, ये समझ रहा है, मैं तो पावरफुल आत्मा हूं ना, मास्टर सर्वशक्तिमान, मुझसे ऐसी वाइब्रेशन जाएगा कि ये भी समझेगा। ठीक है ना, यही है धारणा, जो बाबा ने बोला मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, उनकी धारणा करनी है। दिस इज धारणा, हमने उसको अप्लाई किया। फिर क्वेश्चन आज क्या है, कौन सुनाएगा पहला क्वेश्चन क्या है? किस महामंत्र को याद रखना है और जिससे तुम्हें राजधानी का तिलक मिलेगा? हाँ, तिलक का मतलब क्या होता है? तिलक मतलब विजयी होना, विजयी हो गए. हो गए। विजय की, हाँ, विजय की निशानी, कि विजय हो चुके। और तिलक किस चीज की निशानी है? तिलक कहाँ लगाते हैं? पवित्रता। पवित्रता की निशानी है। कोई भी अच्छा कर्म करते हैं तो कैसे पवित्रता की निशानी है, यहाँ लगाते हैं ना। तो किस चीज की निशानी हुई? मैं आत्मा, मैं कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा, जैसे बोला गया। और तिलक किस चीज की निशानी है? तिलक कब लगाते हैं? वेलकम. वेलकम, किस चीज को वेलकम कर रहे हैं हम? खुशी, खुशी के मौके पर, कोई भी खुशी में, त्योहार में। श्रेष्ठ कर्म के लिए तिलक लगाते हैं, उल्टे कर्म के लिए थोड़ी कोई तिलक लगाता है। जब श्रेष्ठ कोई कर्म करना है तो हम तिलक लगाते हैं। किसी चीज की सेलिब्रेशन है, कुछ अच्छा है ना, तो हम कौन सा तिलक लगा रहे हैं? सत्युगी नई दुनिया में जाने का तिलक। और वो कैसे मिलता है? मैं जब आत्म अभिमानी होकर रहती हूँ तो मुझे वो तिलक मिलता है ना। और आपने क्या बोला, तो उसकी विजय मेरी निश्चित है। और अभी सविता ने एक पॉइंट बोला था, तिलक मीन्स, I said to welcome someone. हाँ, वी आर वेलकमिंग Satyu. न्यू वर्ल्ड। तो अपने आप को अभी हम सब तिलक लगा लें। मन बुद्धि से वो तिलक, ये चमक रहा है ना, ये इसको चमका दो। और जितनी भी आत्माएं जुड़ी हैं, सबके माथे पर वो तिलक को चमकता हुआ देखो। ठीक है,
और बाबा ने आज महामंत्र क्या दिया? वैसे तो बाबा क्या कहते हैं, मन मना भाव मामेकम याद करो, ये तुम्हारा महामंत्र है। आज बाबा ने महामंत्र किसको बोला? बाप और वर्षे को याद करो। तो ये महामंत्र क्यों है? मंत्र क्या होता है? मंत्र यूजुअली जो रिपीट करते हैं, बट हेयर इट मीन्स कि इसको बार रिपीट रेपिटेटिव याद में रखना है। और मंत्र का क्या मतलब होता है? मन को एकाग्र करना, मन को ना? तो और मंत्र क्या करता है? मंत्र का पर्पस क्या होता है? सेक्रेड होता है ना? To imbibe in it. हाँ, उसको imbibe करने it. से हाँ जी सविता, मन को शांति देने के लिए मंत्र पढ़ते हैं। मन को शांति देता है। और मंत्र किस लिए पढ़ते हैं? कोई प्राप्ति के लिए, क्योंकि कोई हमारी मनोकामना होती है तो पूर्ण तभी हम करने मंत्रों के का लिए उच्चारण, उसको हाँ। repeat करते हैं, है ना? तो जो हमारा महामंत्र है, बाप और वर्षे को याद करना, ये मंत्र सारी चीजें ये प्राप्त कराता है कि नहीं? बाप को याद करते हैं तो शांति में चले जाते हैं ना? और बाप को याद करते हैं तो सारी प्राप्तियां होती हैं ना? और बाप को याद करते हैं तो हम एकाग्र भी हो जाते हैं, है ना? और मंत्र को जब जपते हैं, उसमें एकदम रम जाते हैं, तो क्या होता है, हम उसके अंदर विलीन हो जाते हैं। और मतलब पर्पस तो यही होता है, होते हैं या नहीं दैट इज अनदर क्वेश्चन। तो उसके अंदर एकदम समा जाते हैं। तो जब हम वर्षे को याद करते हैं तो क्या अनुभव होता है? करो वर्षे को याद, लाओ अपने सामने और फिर अनुभव करो और बताओ वर्षे को याद करने से क्या होता है। 1 मिनट साइलेंस में सत्युग का सीन लाओ। बोला ना आज बाबा ने, क्या है सत्युग? सुंदर दुनिया। कुमकुम, कैन यू पुट द पिक्चर? या दीदी। आप स्क्रीन शेयर भी कर सकते हो, आई एम मेकिंग यू को होस्ट। सुंदर दुनिया, पांचों तत्व शांत है, सुखदाई है। मैं आत्मा एक बहुत सुंदर शरीर में, जैसी मेरी मनोस्थिति वैसा मेरा शरीर। अपने हाव भाव को देखो, ग्रीनरी देखो, पेड़ पौधे देखो, अपना महल देखो जहां आपने रहना है, सोने का महल। हवाओं में सुगंध है, पशु पक्षी आपस में शीरखंड होकर रहते हैं। सुखदाई है सभी। चित्र लाओ नदी का, जहां सभी जो भी पशु या पक्षी हैं, शीरखंड होकर पानी को ग्रहण करते हैं। शेर और बकरी साथ साथ हैं। अपने आप को, ओके नो प्रॉब्लम कुमकुम, अपने आप को भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति में मैं देख रही हूँ। मेरी सारी कर्म इंद्रियां मेरी कहे अकॉर्डिंग चलती हैं। मालिक शरीर की और मालिक मन बुद्धि की।
आसपास सभी आत्माएं भी ऐसी ही स्थिति में, जहां जिस कृष्ण को हमने याद किया वो कृष्ण निरंतर अपनी मधुर मुरली बजा रहे हैं। जैसे उस मुरली की आवाज धीमी धीमी सुखदाई आवाज निरंतर बजती रहती है, अर्थात सब शीर खंड होकर रहती है। थैंक यू नीरू। Show it again. Show it again. I spotlighted you. दिख रहा है सबको? Yeah. Thank you. सबने किया। अब बताओ, जो आप सतयुग में गए तो क्या अनुभव हुआ? उस सतयुग को याद करना, वर्षे को याद करना, वो उसको महामंत्र बोला। मंत्र से क्या होता है? शांति मिलती है, सुख मिलता है, मनोकामना पूरी होती है। और मंत्र क्या करता है? मेरे मन को एकाग्र करता है। तो सत्युग के सीन को देखने से प्राप्ति हुई, क्या अनुभव? सब निश्चय बनता है। निश्चय बना। कितनी इंपॉर्टेंट बात है अभी के लिए। निश्चय हिलता है ना जल्दी जल्दी संगम पर। और बताओ, और क्या हुआ उसको देखकर? सब बताओ। खुशी का अनुभव। खुशी ना, देखो हम मंत्र भी जपते हैं, किस लिए जपते हैं? हर एक आत्मा जो भी करती है खुशी के लिए करती है ना, खुशी का अनुभव। और क्या हुआ? दीदी उनको देख के, चित्रों को देख के ऐसे लगता है हम ही देवी देवता थे सतयुग में, हमको फिर से ऐसे बनना है। ओके, पर आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ? क्या फीलिंग आई वो बताओ। बहुत अच्छा लगता है कि ये जल्दी से आए सतयुग। हाँ, ओके। और पवित्रता का अनुभव होता है दीदी। प्योरिटी का अनुभव हुआ जी। और उधर की शांति देखकर ऐसे मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब और भी पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ करना है, प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। अजय भाई बताओ, क्या अनुभव हुआ? हाँ दीदी, सिक्योरिटी जोन में चले गए। सिक्योरिटी जोन में चले गए, अच्छा, ओके। और विनय बहन, हैं आप वहां पे? गाड़ी Basically, you want to go into that life where everything तो is ये perfect, करने से क्या हुआ? organized. क्या हुआ? हमारे को लक्ष्य पता चला, ये मेरा लक्ष्य है। तो नेचुरल है आप अपने के लक्षण अभी चेक कर लोगे। मुझे यहाँ जाना है, मैं उसके लायक हूं कि नहीं हूं, कंपैरिजन तो आ ही जाएगा ना। तो क्या मैं शीरखंड होकर रहती हूँ? क्या मैं उस मधुर मुरली को सुनती हूँ? मधुर मुरली क्या है? ये मुरली है ना जो हम रोज सुनते हैं, उस मुरली को कितनी एकाग्रता से सुन पाती हूँ? अपनी अंदर की चेकिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होंगे। जब हम एकाग्र होकर ऊपर जाकर बाबा से मिलते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हमें शांति का भी अनुभव होता है। हमारे को जैसे बोला भाई ना, हमें सुख, वो एक सिक्योरिटी का अनुभव होता है, वो रक्षक का अनुभव होता है। और जब वर्षे को याद करते हैं हमें याद आता है हमने क्या बनना है और हम क्या कर रहे हैं, और कितना सुख है वहां पे, कितनी प्राप्ति है वहां पर। मैं यहाँ पे छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ती हूँ, ये हो जाए वो हो जाए, वहां पे कुछ करना ही नहीं।
सो इसलिए महामंत्र कहा, क्योंकि उसको करने से सारी प्राप्तियां हो जाती हैं। जो मंत्र देता है वो मुझे मिल रहा है, इसलिए महामंत्र बोलना। बाप पर से दोनों को याद करना है। एक को, इस बाप को याद करना वो तो ठीक है, वो तो करना ही है, और इसलिए वर्षे को याद करना है। बाबा इसलिए बोलते हैं। कहा जाता है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन कौन सुनाएगा? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि क्यों है, ये कहावत क्यों है? अच्छा, दृष्टि आपको मालूम है सारी कर्म इंद्रियों में से स्थूल कर्म इंद्रियों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है आंखों की। जो आंखों से देख लिया वो कभी नहीं भूलता। कई आत्माएं जो हैं आज की डेट में, अगर वो कोई ऐसा ट्रॉमेटिक सीन देख लेती हैं, किसी का मर्डर होते हुए, किसी की डेथ होते हुए, किसी घिनौनी हरकत के कारण, तो उनको एक ट्रॉमेटिक वो जो है ना यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। क्यों? आंखों से देखा। तो मेरी दृष्टि, हम दिन रात ऐसे सीन नहीं देखते, मेरा मतलब कहने का है आंखों से देखने का कितना इम्पैक्ट है ना। बच्चों को भी जब सिखाते हैं, बच्चे होते हैं ना, हम उनको कहते हैं पिक्चर दिखाओ, ए फॉर एप्पल दिखाओ, एप्पल रेड होता है दिखाओ। उसने जब उसको देखा एप्पल को, उसको ये पता चला वो रेड कलर का होता है, वो पेड़ पे लगता है, उसको काटो तो उसके अंदर से वो व्हाइट निकलता है, उसके अंदर बीज होता है। हम उसको सारा एक पिक्चर दिखाते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है ना। तो जैसी मेरी दृष्टि वैसी मेरी सृष्टि, क्योंकि मैं जो देखूंगी मुझे वही फील होना शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। और हम देखते क्या है, मैं ये नहीं कह रही आप प्रेजेंट में देखते हो, प्रेजेंट में क्या देख रहे हो वो वाला मेरा मीनिंग नहीं है। हमारी नजर किस चीज पर जाती है? ज्यादा से ज्यादा व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ वस्तुओं पे ही जाते हैं। हाँ जी, वो जहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है, जो हमें जहाँ, अच्छा हाँ, लगता है, जहाँ रुचि है वहां हमारी आंखें जाएंगी, है ना। जैसे अगर किसी को खाने का बहुत शौक है, उसकी नजर खाने पे ही जाएगी कि आप खाने पे क्या बना, कहीं गए तो। आप मॉल में गए, कोई देखेगा मेरे को कपड़े लेने का शौक है, वो कपड़ों की और उसकी नजर चली जाएगी। जिसने खाना खाना है उसकी खाने के ऊपर नजर जाएगी, है ना। जिसने देखना है कि ये मॉल बना कैसे, कोई आर्किटेक्ट है तो उसकी बनावट पर जाएगी, है ना। कोई इंटीरियर डिजाइनर है तो देखेगा विंडो का डेकोरेशन कैसे किया हुआ है ना। तो ये मतलब जहां मेरा इंटरेस्ट है ना। तो हमने जो हमारी दृष्टि कैसी बन गई, संगम पर नहीं, कलयुग के अंत में आके, जैसे सविता बहन ने बोला, व्यर्थ के अंदर जाने की हमारा इंटरेस्ट हो गया व्यर्थ में। और व्यर्थ क्या है? व्यर्थ को हम क्या टाइटल दे सकते हैं? अतीत, पतित, अतीत दीदी, पतित, काला, नेगेटिव। जिसको काले से कंपेयर किया, काला क्या है? बेकार, विकार, काली, ब्रह्मा विकार की काली रात। है ना। किसी के बारे में कुछ पता चल जाता है, उसने कुछ उल्टा किया, कितनी डिटेल में उसके बारे में पढ़ते हैं, ओ ऐसा किया, 10 लोगों को सुनाना, मतलब मेरा वहां इंटरेस्ट जा रहा है। जो कहते हैं ना न्यूज कैसे क्या लिखते हैं, सनसनी, दैट काइंड ऑफ न्यूज जो, सनसनी, और क्यों लिखते हैं क्या कि सब देखें, क्योंकि सबका इंटरेस्ट ही वहां पर है, देखें तो सही क्या हुआ। सो हम तो इसीलिए बाबा ने बोला कि उन्होंने जो सारे देवी देवता हैं वो वाम मार्ग में चले गए, उल्टे रास्ते पर चले गए, उनका इंटरेस्ट उल्टी तरफ हो गया। तो जो हमने चित्र भी देवी देवताओं के बनाने शुरू किए, हमेशा नहीं पर कई चित्र हम ऐसे गंदे बना देते हैं। देवी देवता, जब देवी देवता कहलाते हैं तो ऐसे गंदे काम नहीं करते, कोई गंदा काम नहीं करते। बाबा ने क्या बोला आज? किस किस के चित्रों की बात करी? चलो बताओ, कौन से चित्रों की बात हुई आज? शिवलिंग भी काला लक- कर दिया, कृष्ण पूरी को काला राम कर सीता, दिया। राम, पुरी में राम भी को देवताओं काला की कर दिया। चित्र। लक्ष्मी नारायण, कौन से देवताओं के नाम बताएं?
लक्ष्मी कृष्णा, नारायण, कृष्णा और लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण और और शिवलिंग, शिवलिंग राम, का बोला, सीता। शिव बाबा, राम सीता। सीता को नहीं, मैं राम को, सीता को दिखाते हैं। राम, राम सीता लिख। हाँ, राम को तो दिखाते हैं, सांवरा क्यों बना दिया, वो बाबा ने बोला ना, जगन्नाथपुरी में ऐसे उन्होंने बनाई, बहुत सी चित्र है। क्योंकि दृष्टि वैसी बन गई, अपनी सृष्टि वैसी बना ली। फिर कहते हैं देवी देवता भी तो ऐसे काम करते हैं, तो हम करें तो क्या फर्क है, क्योंकि अपने को वैलिडेशन तो देनी है ना। हम जो कर रहे हैं उल्टा सीधा कर्म, तो उसको वैलिडेट करने के लिए काम करते हैं। फिर बाबा ने क्या बोला, इस समय मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण, राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। समझते नहीं अर्थ क्या है, इसलिए कहावत है, तो जैसी दृष्टि, तो मेरी दृष्टि को क्या देखना चाहिए, मेरी दृष्टि में क्या समाना चाहिए? सतयुग, all the good in everyone. गुण, सबके गुण। राइट। और क्या देख सकते हैं हम? सबको उनकी आत्मा, अच्छाइयाँ, और क्या देख सकते हैं, बताओ मेन बात। सबको आत्मा, आत्मिक यस, दृष्टि, दृष्टि आत्मिक रहे, सारा कुछ होता है ना। और अपने को कैसा देखना है? वेन यू से आई, मैं बोलो तो क्या मैं आना आत्मा, चाहिए? मैं आत्मा, चलिए बिंदु। अभी करते हैं 1 मिनट के लिए, मैं आत्मा। और स्क्रीन पे सब ज्योति बिंदु सितारे। ओम शांति। सबको आत्मा देखने का असर हुआ ना? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। किसी सेवा के लिए बुलाया था ओआरसी में ना, तो पैनल डिस्कशन था, और मैंने अपने आप को पहले से काफी प्रिपेयर किया था कि जो भी बोलना है, मैं अपने को और सबको आत्मा देखूं। और बाबा ने मुझे इतना सुंदर एक्सपीरियंस कराया कि उस समय मुझे सच में नहीं लग रहा था कि मैं वहां बैठी हूँ, क्या बोल रही हूँ। बाबा तू जाने, मैं आत्मा और मैं सबको आत्मा देख रही हूँ। इट वेंट ऑफ लाइक, मुझे खुद नहीं पता क्या बोला। एंड मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ जैसे योग में था, जैसे योग में और उसमें कोई अंतर ही नहीं रहा, क्योंकि हम परमात्मा से जुड़ गए और हर आत्मा से जुड़े जो सामने है। जब हर आत्मा से जुड़े जो सामने हैं, तो उनको भी गुड फील होगा और मुझे भी गुड फील होगा। और क्योंकि मैं बाबा से जुड़ी हूँ, तो वो बाबा से जुड़ रही हूँ, है ना। हमने किससे जोड़ना है सबको? बाबा से। और क्यों बाबा से जोड़ना है? जब अंत समय आएगा, किसी को मुश्किल आएगी, तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम तो खुद को बचा रहे होंगे, हम खुद बाबा को याद कर रहे होंगे। उनको अपने से जोड़ लिया, हम दे नहीं पाएंगे, तो कितना बड़ा पाप हो जाएगा। जोड़ना किससे है? बाबा से ऑलवेज। कोई बोल दे आपने बड़ा अच्छा बताया, आपने बड़ा अच्छा किया, उसमें सबसे बड़ी माया तब आती है, हम सोचना शुरू कर देते हैं मैं करता। जैसे ही बोला मैं करता, वहीं पे वो ड्रॉप हो जाएगा सारा कुछ। ये शिवानी बहन बहुत शेयर करती है, क्योंकि उनको तो कितनी वो मिलती है ना, अप्रिसिएशन मिलती है। और क्यों मिलती है? क्योंकि वो स्थिति बनाकर रखती है। एक मिनट, जो आज का गीत है वो सुन लेते हैं।
मुखड़ा देख ले कानी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले कानी जरा दर्पण में। है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। तो हमने कौन सा मुखड़ा देखना है? जब फिजिकल रूप से दर्पण में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो क्या नजर आता है? रिफ्लेक्ट करना है कि मैं where have I reached, what have I achieved and what more to do. What more to do? तो जब मैं अपनी फिजिकल बॉडी को देखती हूँ, मैंने कहीं जाना है, बाल सुलझे हुए नहीं है, मैं कैसे उनको एकदम ठीक करती हूँ। चेहरे पे जरा सा कुछ लग गया, मैं कहती हूँ ओह अच्छा नहीं लगता, है ना। इतना सा भी इधर उधर होता है। मेरी साड़ी सही है, मेरा पल्लू सही है, मेरी चुन्नी, दुपट्टा, मेरे जूते, एवरीथिंग वी सी कि कोई भी चीज ऊपर नीचे हुई, ओ इट डजंट लुक ओके, है ना। हम कितना अपने आप को संवारते हैं। आप मतलब सिंपल भी से सिंपल भी जो रहते हो, फिर भी ये सारा काम हम करते हैं। ये मतलब नहीं है ये नहीं करना, करना है, ये भी करना है, पर उसके अंदर उलझना नहीं है, सिर्फ ये नहीं करना। पर मैं जब अपने आप को देखती हूँ, मैं आत्मा अपनी चेकिंग करती हूँ, क्या मैं उस डिटेल में अपने आप को देख रही हूँ। देखना कैसे? डिटेल में। कल था ना यथार्थ चार्ट, तो कल जो आए थे वो, तो उन्होंने तो सुना ही है, बाकियों के बेनिफिट के लिए मैं बताती हूँ कि चार्ट देखना, मैंने रिक्वेस्ट करी थी उनको यथार्थ चार्ट के ऊपर जरूर बात करना। तो उन्होंने ये बोला चार्ट में ये देखो आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं वो कैसे चल रहे हैं, ज्ञान योग धारणा से। क्या आप इस तरह भी चार्ट लिख सकते हो, आपको जैसे बताया वैसे भी लिख सकते हो, उसमें भी सारा कुछ आता ही है। ज्ञान, हमने मुरली सुनी, क्या मैंने सारा दिन मुरली के पॉइंट को लेकर उसके ऊपर चिंतन किया, उसको अप्लाई किया? माना मैंने ज्ञान को यूज किया, ज्ञान को समझने के लिए मैंने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया, चाहे एक ही पॉइंट का किया हो, वो इनफ है। अगर आपने उसको धारणा में लाया, मनन चिंतन किया, ज्ञान के सब्जेक्ट में पास, धारणा में लाया तो धारणा के सब्जेक्ट में पास। फिर जब मैं योग करने बैठी, मेरे योग में कौन कौन सी फालतू बातें आई, कितना एक्यूरेटली मेरा योग लगा, कनेक्शन बना, अच्छे से बना, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बना। क्या मैंने बाबा के साथ संबंध का अनुभव किया? वो मेरा पिता है। क्या मैं बाबा को आज की डेट में पापा डैडी बोल पाती हूँ? कैसे बोलते थे अपने फादर को? ये करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये करना है, बताओ कैसे करूं। वो डांटे, वो चाहे बताए ना बताए, हम कैसे बात करते थे? अधिकार से, प्यार से। माँ को क्या कहते हैं? बस। माँ को तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेंगे, पर क्या माँ आपको उल्टे कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी? वो कहेगी नो, ये भी कहेगा नो। क्या मैं वो अनुभव करती हूँ? तो मेरा योग है। सेवा, सेवा कब होती है?
सेवा में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कौन बताएगा? सबसे इम्पोर्टेंट कितनी शुभकामना और निमित्त शुभ बन भावना के। संकल्पों से। नहीं, उसको थकना नहीं है. You संकल्प don't have to. If you think you are सारे पॉइंट निमित्त as निमित्त बन के, शुभ भावना, और क्या बोला? निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा, और Don't expect anything and that out way of you will seva. not feel tired and don't think that you are अथक doing अथक, something हाँ, for somebody. अथक सेवा, सारे करेक्ट पॉइंट हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा को बुला कि याद में करना पड़ेगा। अपने को आत्मा समझना पड़ेगा। जितनी देर आप अपने को आत्मा समझते हो, आप सेवा में हो। जितनी देर मेरी आत्मिक स्थिति है, मैं सेवा में हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने गुणों में स्थित हूँ। गुण एग्जूड कर रहे हैं पूरे वातावरण में। वातावरण की शुद्धि हो रही है तो पांचों तत्वों की शुद्धि हो रही है। पांचों तत्व बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं मेरे से, मेरे को हेल्प करेंगे। हम जितना ये करेंगे उतना हम बनते जाएंगे। एक बारी फिर मैं आत्मा, अपने को देखो, सबको देखो, क्योंकि ये काम हमको बार बार करना है। ठीक है, चलो वापस। जब हम कर्म में है ना, हम बार बार करते हैं ना जब, तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत देर तक करेंगे। हमने उसको अनुभव किया, उसकी फीलिंग चलेगी थोड़ी समय, है ना। जरूरी नहीं हम बार बार रुकेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल में एक बार रुक जाओ, बाकी टाइम बस इतना भी कर लो। मैं ज्योति बिंदु सितारा। फिर बाबा ने जो बोला, परंतु स्वर्ग कहाँ है, ये बात, ये वाली बात बोली ना, उनको कहा जाता है स्वर्ग। ये बात कौन समझाएगा? एक्सप्लेन करो। इट्स जस्ट सिंपल, पर बताओ एक बार, सबकी रिवीजन हो जाएगी ना। कौन बताए? स्वर्ग हमारे हमारे अंदर है। हम हमारे जो आज बाबा ने बताया स्वर्ग। जब कोई when someone passes away we say वो स्वर्ग में चला गया या स्वर्गवासी हो गया। इसका मतलब वो पहले नरक में था या स्वर्ग में नहीं था एटलीस्ट। और क्या बोलते हैं? ज्योति में समान। ज्योति ज्योत समाया। सन्यासियों को बोलते हैं हाँ, ज्योति ज्योत समाया। ज्योत समाया, which means कि उसके बाद वो वापस नहीं आएगा। वापस नहीं They आएगा। won't come back again. और जो बोला रेणु बहन ने कि स्वर्ग यहाँ पे है, वो तो बात ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट है। उसको यहाँ पे स्वर्ग बनाकर ही रखना है। ठीक है, और बताओ क्या बोला बाबा ने? क्विकली सारे पॉइंट्स रिवाइज करते हैं, फिर वरदान दीदी सन्यासियों के लाइसेंस के लिए बोला है कि पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था। पर वो फिर कुछ छोटी सी बात घर में हुई, थोड़ी सी भी बात थी, उनमें इतनी सहनशीलता नहीं थी, वो घर छोड़ के चले जाते थे। तो ये भी ठीक नहीं है ना। सन्यासियों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, उनको यूज करते हैं। तो जो सच में करे उसके, ठीक है। फिर जो बाबा ने और क्या पॉइंट बोला, बताओ? मीठे बनो, प्यार से तुम सब काम करा सकते हो, किसी से भी। क्रोध नहीं करना। क्रोध करोगे तो क्रोध से जो काम होगा डर के मारे होगा। प्यार से जो काम करोगे वो परमानेंट बन जाएगा। और क्या बताया बाबा ने? आप सबने जिन्होंने मुरली सुनी, आप बता सकते हो। ये मत सोचो वो जल्दी पड़ी हुई है, आराम से चैन से सोचो। आज एक बार ये बोला कि जिसका रक्षक बाप खुद है, उसको किसी चीज से डरना नहीं, निडर होके रहना है। और बताओ कहाँ है रेखा बहन? दीदी आज वो जगन्नाथ राम और इवन शिवलिंग को भी काले के लिए बोला ना। हाँ, काला बना देते ना, वो पॉइंट तो अभी अपनी डिटेल में लिया है। और पॉइंट सर्वव्यापी के लिए क्या बोला आज बाबा ने? कैसे एक्सप्लेन किया? कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन किया सर्वव्यापी पे?
क्या बोला बाबा ने? फादरहुड की बात करी ना, चलो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? क्या बोला? अगर सब परमात्मा हो जाए, हम सो हम का मीनिंग क्या निकाला? कि मैं और मैं भी परमात्मा, वो भी परमात्मा, मतलब हम सब परमात्मा हो गए, है ना? अगर हम सब परमात्मा हो गए तो हम भाई भाई थोड़ी हुए, हम क्या बन गए? सब फादर हो गए। सारे ही फादर हो गए, फिर ब्रदर नहीं होगा ना कोई भी। तो हम सब आपस में भी वो हो गए, है ना? और दूसरा बाबा ने बोला वर्षा किससे मिलता है? बाप से, फादर से। हमें तो वर्षा चाहिए, हम फादर बन के बैठे हैं, वर्षा दे सकते हैं? किसी को कुछ नहीं दे सकते, है ना? तो ब्रदरहुड फादरहुड के उसमें बाबा ने समझा। और फिर बाबा ने बोला ना, कौन है? हम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। हम सो का अर्थ बताया ना, हम सो मतलब हम ही थे और हम ही बनते हैं, है ना? तो हम कौन है? अब भी कौन है हम कौन से वर्ण में चल रहे हैं संगम युग पर? मेरा कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण वर्ण। तो ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा के मुख से वंशावली। वंशावली, मतलब ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान मिला उसको फॉलो करने वाले, है ना? तो उसके साथ बाबा ने क्या बोला? जो ब्रह्मा मुख वंशावली है वो क्या है? उनके लिए एक और बोला, क्या टाइटल दिया आज बाबा ने? पढ़ के भी बोल सकते हो, नहीं याद आ रहा तो इट्स ओके। सपुत बच्चे। हाँ जी, सपुत बच्चे, बाप के सपुत आज बच्चे। बाबा ने क्या बोला? बात आपने ठीक बोला, पर आज की मुझे आज बोला बाबा ने, वो है ईश्वर वंशी। ब्रह्मा मुख वंशावली कौन हो गए? ईश्वर वंशी। कितना सुंदर टाइटल है। फिर बाबा ने जो बोला ना, जैसी आत्मा जितनी पवित्र, शरीर उतना ही सुंदर। वो सब कब होगा? सतयुग में। निर्माण धाम और वैकुंठ का भी बताया ना कि हम निर्माण धाम एंड वैकुंठ जो है वो सतयुग है वो। हाँ, निर्वाण धाम, बिल्कुल वो भी बताया। और बताओ, पहले शिवलिंग के ऊपर हीरे लगाते, किस चीज का प्रतीक था? हीरे क्या करते हैं? इतनी सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं ना। तो शिव बाबा इतने सारे हीरों का बनाने की क्या जरूरत है? बताने के लिए कि वो महाज्योति है, उसकी महानता को डिपिक्ट करने के लिए उन्होंने शिवलिंग पर हीरे लगाए। और आज की डेट में ब्लैक मार्बल से बना देते हैं या ब्लैक पेंट कर देते। अच्छा, त्रिकालदर्शी, लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, फिर परंपरा कैसे चल सकता है? परंपरा मतलब शुरू से। तो लक्ष्मी नारायण सबसे पहले आते हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी क्यों नहीं है? त्रिकालदर्शी का मीनिंग बताओ। जो ये तीनों कालों का ज्ञान दीदी। हाँ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाँ, पास्ट में क्या था? हम लोग देवता थे। और प्रेजेंट क्या है? अब हम पतित हो गए। पतित हैं। पतित हैं, पर अब हम कौन है? ईश्वर है ना। बिल्कुल, ईश्वरीय संतान बन गए। और कल क्या बनना है? देवता। सतयुगी देवता। सतयुगी देवता। तो इसलिए बोला बाबा ने, तुम त्रिकालदर्शी हो। लक्ष्मी नारायण को ये पता है बात? नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो देवता ही हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं लेते वहाँ। हाँ जी सविता बहन, दूसरी सविता। कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो संगम युग में नहीं रहते हैं ना, वो बाबा से ज्ञान नहीं लेते। ज्ञान नहीं लेते तो बाबा क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको अगर ज्ञान की पता जरूरत चल नहीं। जाए कि हम तो गिरने वाले हैं, तो उनको तो खुशी से तो दुख में आ जाएंगे, दुख इसलिए में आ बाबा। जाएगा। ठीक है। फिर बाबा ने एक और वर्ड आज क्या यूज किया? बहादुर बनना है। बहादुर कौन है? बहादुर, बहादुर किसको कहेंगे?
सेवा से डरना नहीं है, बहादुर हम्म बच्चे बनना है। अगर मैं कहूँ मैं बिल्कुल बहादुर आत्मा हूँ, अर्थात शक्तिशाली। दीदी शक्तिशाली और हनुमान के लिए भी बहादुर बोला जाता है ना, तो भी सिंबॉलिक, तो क्या हनुमान की तरह। राइट, तो क्या याद रखना था? बाबा साथ हैं तो करेक्ट, जिसका शक्तिशाली। रक्षक खुद भगवान। आज बोला ना बाबा ने, जो नीरू बहन ने पॉइंट बताया कि बहादुर कब बनेंगे, जब याद रखेंगे जिनका रक्षक भगवान, तो उनको किससे डरना, ये बात याद रखना, तो हम बहादुर बनेंगे। और किसी भी परिस्थिति में हमारे सामने आती है, उसमें अगर हम डरते हैं तो हमें इस बात को पूरी तरह से याद रखना है। अंधों की लाठी भी बोला ना दीदी बाबा ने आज, बाबा अंधों की लाठी बनते हैं। अंधों की लाठी, बिल्कुल। मैं आपको वो गीत सुनाती हूँ। रूहानी सोशल वर्कर भी बोला। रूहानी सोशल वर्कर बोला, तो रूहानी सोशल वर्कर कौन होगा? हम ब्राह्मण। रामायण। कैसे है रूहानी सोशल वर्कर? सोशल वर्कर क्या करता है? सबका भला करने के लिए। सब जी। तो रूहानी सोशल वर्कर क्या करेगा? संकल्पों से दीदी, सबकी संकल्पों हेल्प से, करेगा। शुभकामना, शुभभावना से। वो सारी बातें अपने की आत्मिक स्थिति को प्रैक्टिस करने से हम रूहानी सोशल वर्कर बनते हैं। दूसरे को आत्मा देखते हैं तो भी हम रूहानी सोशल वर्कर हैं। सो ये बीच के सारे पॉइंट्स हमने कर लिए। कईयों को तो हम थोड़ा सा डिटेल में लेंगे, सारे लेंगे तो यहाँ तो 5-6 घंटे लग जाएंगे। ये गीत मैं आपको सुना रही हूँ एक लाइन, और सब इस गीत को आज पूरा दिन में जरूर सुनना 1-2 बार। ठीक है, सुना होगा आप सबने ये गीत। जी दीदी। इसको 1-2 बार सुनना और फील करना, बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है और परमात्मा मेरा रक्षक है। जब इसको 3-4 बार आप दिन में कर लोगे ना, फिर जब परिस्थिति आएगी इसको यूज करना। वो लाइट मुझ पर निरंतर आ रही है, बाबा मेरा साथी है। आज वरदान का वरदान ले लेते हैं। सर्व कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। तो हमारी कर्म इंद्रियां क्या हैं? नाक, कान, मुंह, ये सब हमारे कर्म इंद्रिय सूक्ष्म और फाइव सेंसेस। अगर मैं आंखों को कहूं कि आप इस तरफ नजर मत डालो, तो मेरी आंखें मानकर दूसरी तरफ देखें। अपने हाथों को मैं कैसे चलाऊं? क्रोध स्वरूप बनकर या प्रेम स्वरूप बनकर? राइट? मैं बोलूं स्टॉप, ऐसा वाला नहीं करना, तो मेरी कर्म इंद्रियां स्टॉप हो जाएं। मैं अपने कानों को बोलूं डोंट लिसन, तो वो ना सुने। हम सुनते हुए ना सुनने का काम कर सकते हैं। कहीं गए, बातें हो रही हैं कहीं पर, अपने आप को फिजिकली भी अगर हम वहां से अलग नहीं करते, तो कई बार कोई बातें हो रही हैं फिर भी उनको नहीं सुनते। और होता क्या है, कई बार उल्टी बातें सुनने में हम पूरा ध्यान लगा देते हैं, जो सच में सुनना था उसको हम भूल जाते हैं। तो ऐसे और
मन को जहां चाहे, बाबा ने वर्ड ये फ्रेज यूज किया, जब चाहो, जहां चाहो, जितनी देर चाहो, मन और बुद्धि को वहां टिका सको, अपने एकाग्रता के संस्कार को यूज करो। तब क्या कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान। इसी को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। एक बस संकल्प दूंगी, उसमें टिकना 1 मिनट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, 3-4 मिनट की ये एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज को आज आप रिपीट करना। मास्टर सर्वशक्तिमान मतलब जब चाहूं, जितनी देर चाहूं, जहां चाहूं, अपने मन बुद्धि को टिका सकूं। फिर स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। शक्तियां मेरी क्या है ना, अशक्तियों के अलावा अनेक शक्तियां हैं। मतलब मैं, बेसिक बात क्या है, सारी शक्तियां जो मेरी हैं उनको यूज करना है। पता है, यूज नहीं कर रहे तो आई एम नॉट मास्टर सर्वशक्तिमान। वो बाबा जो एग्जाम्पल देते हैं ना, प्रिंस है, उसको पता ही नहीं वो राजा है, उसका पता है, ऑर्फन की तरह घूम रहे। अगर वो करेंगे फिर मास्टर सर्वशक्तिमान तो नहीं। सर्वशक्तिमान मेरा पिता जब ये स्मृति में होगा तब हम उसको अनुभव करें। ठीक है, चलिए। मातेश्वरी दीदी, एक आपने एक बार बहुत अच्छा करवाया था, यही जो आज मुरली में है, कर्मेंद्रियों का राज दरबार। हाँ, वो आपने एक बार चलो योग वो कराया था। चलिए वो कर। ठीक है, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कंफर्टेबल एंड अलर्ट, पीठ सीधी, हाथ अपने थाइस पर, पैर रेस्टिंग पोजीशन में हो, चाहे आप आलती पालती मारकर बैठे हैं, चाहे धरती पर हो। बस स्टिलनेस का अनुभव करें, शरीर को स्टिल करेंगे। और अपने आप को आत्मा अनुभव करें, पूरे शरीर से सारी एनर्जी को खींचते हुए। सारी एनर्जी विड्रॉ करके मुझ ज्योति बिंदु में अपने आप को 1 मिनट के लिए देखें। मैं ज्योति बिंदु सितारा सर्व कर्म इंद्रियों को लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मैं जब चाहूं, जितनी देर चाहूं, जहां चाहूं, अपने मन और बुद्धि को टिका सकती हूँ। मन बुद्धि मेरी सूक्ष्म कर्म इंद्रिय, और अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों को देखें। आंखें, आंखों को डायरेक्शन दें कि सामने आपके स्क्रीन पर सभी को आत्मा देखें। सभी सितारे, मैं भी सितारा, आत्मा आत्मा, भाई भाई, ये दृष्टि बनाएंगे। अब कानों पर फोकस। मेरे कानों में एक ही गीत गूंजता है, मैं
आत्मा बाबा की और बाबा मेरा। मुझे और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अपनी आती जाती सांस को देखें। सांस आ रही है, जा रही है। ये प्रक्रिया शरीर में चल रही है। मेरी एक एक सांस केवल बाबा के लिए, बाबा की याद में। इन सांसों को, एक एक श्वास को अपने परम पिता की याद में मैं सफल करती हूँ। अंदर लेते तो बाबा याद, बाहर छोड़ दे तो भी बाबा। अनुभव करें बाबा की लाइट मुझ पर निरंतर, उसको याद करते ही उसकी लाइट मुझ पर आने लगी। गोल्डन लाइट। अब अपने हाथों को देखें। ये हाथ जो भी कर्म करें एक की याद में, कोई कर्म है ही नहीं जिसमें उसकी याद, उसकी लाइट ना समाई हो। और मेरे कदम, जहां कदम पड़े, एक एक कदम, चाहे स्थूल रूप से चाहे सूक्ष्म रूप से कदम लिया, बाबा की याद आई तो मेरे एक एक कदम में पदम बनते जाते हैं। ऐसे मैं आत्मा उस रूहानी खुशबू को अनुभव कर रही हूँ। वो सतो गुणी खुशबू जो आत्मा का निजी गुण है, आत्मा का निजी संस्कार है, उसको अनुभव कर रही हूँ। उसका अनुभव अर्थात मैं आत्मा अपने सातों गुणों में स्थित हूँ। सर्वशक्तिवान की लाइट मुझ पर, और मेरी स्थिति को देखकर वो परम धाम छोड़कर ब्रह्मा बाबा को साथ लेकर मेरे सिर पे छत्र छाया है। मेरा मन और बुद्धि स्वयं पर और बाबा पर एकाग्र है। मन को ऑर्डर करें, 1 मिनट केवल इस स्थिति में रहना, और बुद्धि को कहें
केवल इसी चित्र को इमर्ज रखना। इसी स्थिति को हम बनाए रखेंगे। सारी कर्म इंद्रियां मेरे ऑर्डर प्रमाण, लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चल रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसी पावरफुल स्थिति में ही हम अपने हर कर्म में आएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति।